तो दोस्तों आज हम देखेंगे इसमें कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। कल हमने पढ़ा था कि स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। आज हम इसमें पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन होता है दोस्तों कि इक्वल स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि ये क्या होता है कि इक्वल स्पीड रहेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड रहेगी, स्पीड कोई चेंज नहीं होगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल ये है जैसे यहाँ से ये गाड़ी जाएगी। ठीक है, ये क्या है, एक गाड़ी है और ये गाड़ी इस लाइन से जाएगी यहाँ से, ओके, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगी। ठीक है, तो पहले सेकंड में कितना गया, पहले एक सेकंड में 10 मीटर गया, फिर दूसरे एक सेकंड में 10 मीटर गया, फिर तीसरे एक सेकंड में 10 मीटर गया, फिर चौथे एक सेकंड में 10 मीटर गया, ओके, फिर लास्ट एक सेकंड में 10 मीटर गया। अब देखो एक सेकंड में टाइम तो सेम है, इक्वल टाइम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और स्पीड भी क्या है, सेम है। यानी कि 10 मीटर गया, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, यानी कि स्पीड क्या है, इसकी सेम है। पहले एक सेकंड में 10 मीटर, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर, चौथे सेकंड में भी 10 मीटर। तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि इसकी जो स्पीड होगी वो चेंज नहीं होगी। ओके दोस्तों, स्पीड इसकी चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। यानी कि अगर हम 40 की स्पीड से चल रहे हैं तो हम मतलब 40 की स्पीड से ही चलेंगे। एक सेकंड में 40 की, दूसरी भी 40 की, मतलब टाइम, हर टाइम में हम मतलब स्पीड को चेंज नहीं करेंगे। यानी कि एक्सीलेटर नहीं देंगे, एक्सीलेटर नहीं दबाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो स्पीड होता है, स्पीड नॉट चेंज। ओके, स्पीड नॉट चेंज, स्पीड इसमें चेंज नहीं होगा। और जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि हम उसमें एक्सेलेटर नहीं देंगे। जब हम गाड़ी चलाते हैं, अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो हम एक्सीलेटर दबाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक्सीलेटर दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एक ही मतलब इक्वल स्पीड से चल रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि स्पीड नॉट चेंज, इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जो डेफिनेशन होगी वो इस प्रकार की हो जाएगी। देखो, अनइक्वल, मतलब इसी का उल्टा हो जाएगा, अनइक्वल स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा कि इक्वल टाइम सेम रहेगा, टाइम क्या रहेगा, सेम रहे, इक्वल रहेगा, लेकिन उसकी स्पीड चेंज होती जाएगी। यानी कि स्पीड सेम नहीं रहेगी। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। गाड़ी है, इस पॉइंट से जाना है और देखो, यानी कि पहले सेकंड में 10 मीटर गई, फिर अगले एक सेकंड में 5 मीटर गई, ओके, फिर अगले एक सेकंड में 3 मीटर गई, अगले एक सेकंड में 20 मीटर गई। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों। यानी कि जो टाइम है वो तो सेम है, टाइम क्या है, सेम है, और स्पीड सेम नहीं है। यानी कि स्पीड चेंज होती रहेगी। ओके, स्पीड क्या है, कभी 10 मीटर का है, कभी 5 मीटर का। यानी कि अगर हम पहले 10 की स्पीड गए, फिर हमने चेंज किया 20 की स्पीड से, फिर 10 की स्पीड से, 5 की स्पीड से, 15 की स्पीड से, 20 की स्पीड से, तो स्पीड चेंज होती रहेगी। ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि इक्वल टाइम में अनइक्वल स्पीड। ओके, अब इसमें क्या है, स्पीड चेंज। ठीक है, स्पीड चेंज, स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। इसमें स्पीड चेंज होती रहेगी, इट विल चेंज द स्पीड। ओके, तो ये स्पीड चेंज करता है, मतलब जब स्पीड चेंज होती है यानी कि अनइक्वल स्पीड होती है, हमारी सेम स्पीड नहीं होती है, उसे कहते हैं। अब देखो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा, इसमें एक्सेलरेशन होगा। ओके, यानी कि कभी एक्सेलरेशन बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी जीरो होगा, है ना।
तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।